आदरणीय बंधुवर, सादर नमस्कार। पंजाब में अमृतसर है। अमृतसर के हरमिंदर साहब गुरुद्वारे में एक दुर्घटना हो गई। एक व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहब के निकट पहुंच गया। उसको सेवादारों ने चारों ओर से घेर लिया। भीड़ ने उस पर हमला कर दिया और पीट पीट कर मार दिया। इसके बाद की जो क्रिया है वो बहुत ही दर्दनाक है। व्यक्ति कौन था, उसके मन में क्या था, वो वहाँ किस लिए आया था, उसने बेअदबी अगर की है तो क्या सोच करके की है, उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, इन सब की जानकारी न करते हुए पीट पीट कर मार दिया। व्यक्ति को समझने की कोशिश भी नहीं की गई और उसको जो बाद की घटना है कि किसी ने भी इन मारपीट करने वाले, पीट पीट कर मारने वाले लोगों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। बात केवल ये कही कि बेअदबी सहन नहीं होगी। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र है तो मालूम तो कर लेते कि षड्यंत्र वास्तव में किसका है, बेअदबी क्यों की गई। ये नहीं किया गया। मेरे मन में एक भाव आया था कि निसंदेह ये व्यक्ति हमको अर्ध विक्षिप्त जैसा लगता है और हो सकता है इस व्यक्ति की जरा भी गलती ना हो। और आज वही बात सत्य निकली जब दैनिक जागरण में समाचार पत्र में हमने पढ़ा कि वह व्यक्ति मेंटली रिटार्टेड था, मेंटली डिस्टर्ब्ड था। वो खाने की खोज में भी वहाँ आया था, उसने भोजन भी किया था, कई घंटे से वहाँ पर वो था। इसके पहले वाले दिन में वो कहीं बाहर सो भी गया, रात में इतनी भयंकर सर्दी में भी, अर्थात उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो परेशान था या विक्षिप्त था, कुल मिलाकर के सामान्य नहीं था। उसके पास से कुछ ऐसे कार्ड पाए गए, आईडी कार्ड टाइप। आईडी कार्ड से संपर्क किया गया और मालूम किया गया कि आईडी कार्ड उसके पास क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे। तो जिन लोगों के आईडी कार्ड थे उन्होंने बताया कि सब बेकार हो गए थे आईडी कार्ड। तो उस व्यक्ति का बेकार हुए आईडी कार्डों को इकट्ठा कर लिया, फ़ोटो उसको उसमें दिखाई दी होगी। तो उससे भी पता चलता है कि व्यक्ति जो है पूरी तौर से सामान्य नहीं था। कई बार इस प्रकार के अर्ध विक्षिप्त कहिए या पागल टाइप कहिए, हम लोग उनको पागल कहते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या होता है, ये हम समझ नहीं पाते। रामकृष्ण परमहंस के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो कैसे थे वो, क्या हरकतें करते थे। माँ काली की पूजा करते समय कई बार प्रसाद खुद ही खाना चालू कर देते थे। वहाँ उपस्थित जनसमूह उनको ताने भी मारता था। लेकिन रामकृष्ण परमहंस तो अपने को स्वयं को वो उसमें दिग्दर्शन होता था माता का, इसलिए वो प्रसाद स्वयं खाने लगते थे। कोई इतना पहुँचा हुआ संत हो तो आज का ज़माना होता तो इस प्रकार से उनको प्रसाद को जूठा करने के नाम पर, बेअदबी के नाम पर मार दिया जाता। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को दीक्षा दी, प्रेरणा दी, दिशा दी, जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म की इतनी सेवा की। कई बार ऐसा होता है, ये सांसारिक व्यक्ति नहीं होते। इसलिए किसी भी दुर्घटना के समय व्यक्ति को जानना, दुर्घटना के तह में जाना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अपने यहाँ ये भीड़ किसी को भी मार देती है। भीड़ के कोई दिमाग नहीं होता। जो दो लोग चिल्लाते हैं, बाकी लोग उसी को चिल्लाने लगते हैं, वही दोहराने लगते हैं। सोचने विचारने का कोई टाइम नहीं होता, समय नहीं मिलता। घटना की तह में जाने के बजाय बहुत से लोग, वो भीड़ व्यक्ति के प्राण हर लेती है। ये घटना अत्यंत
दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सिख में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। ये सिखों को मालूम नहीं क्यों कुछ सिख भूल जाते हैं। पंच प्यारे का उन्होंने सिलेक्शन किया था। देश के 5 हिस्से से आने वाले 5 अलग अलग जातियों के लोग पंच प्यारे कहा। उनसे प्रसाद स्वयं गुरु गोविंद सिंह ने भी ग्रहण किया। खालसा पंथ की स्थापना किस लिए की थी, बहुत से आज सिख भूल गए। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज ये लोग हिंदू समाज से खालसा पंथ को अलग मानते हैं। अंग्रेजों ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये भी किया था कि सिख लोगों के बीच में कुछ ईसाई पादरी गलत नामों से प्रवेश कर गए। उन्होंने उनके साहित्य में परिवर्तन किया और उनको समझाया भी कि आप हिंदुओं से अलग हैं। वो बात उनके दिमाग में बैठ गई। हम सभी जानते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सिखों ने क्या योगदान किया था। जगह जगह जहाँ पर क्रांतिकारियों ने भारत के भूभागों को स्वतंत्र कर लिया था, उन भूभागों को फिर से गुलाम बनाने में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। आखिर हिंदू समाज के लिए रक्षा के लिए स्थापित ये खालसा पंथ अंग्रेज़ों की पिट्ठू बन करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ क्यों चले गए? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब और गुरु गोविंद सिंह सभी 10 गुरुओं की शिक्षा को उन्होंने एक किनारे रखकर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अंग्रेज़ों की शरण में चले गए। इसका ये परिणाम हुआ कि 1857 जैसे स्वतंत्रता संग्राम में सिखों की भूमिका सभी को मालूम है। देश आज़ाद हुआ 1947 में, भयंकर कत्लेआम हुआ, 20 लाख लोगों का मर्डर हुआ, रेप्स हुए, धर्मांतरण हुआ, आगजनी हुई। पाकिस्तान के हिस्से में कितने सिख रहते थे। सभी हिंदुओं की बात ना भी करें तो इनको कम से कम अपने सिखों को तो प्यार करना चाहिए। ये बेअदबी वाले समर्थन करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में निरंतर अत्याचार हुआ, लाखों सिखों का कत्लेआम हुआ। ये भूल गए कि इनके दुश्मन कौन हैं और इनको बचाने वाला कौन है। हिंदुस्तान के अंदर आए हुए पंजाब से सिखों को शरण देने वाला कौन है, इनको कुछ भी याद नहीं रहता। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। पाकिस्तान भूल नहीं पाया और उसने पंजाब में अप्रसन्नता की मानसिक स्थिति को रखने वाले सिखों को भड़का करके अलग खालिस्तान स्थापित करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। सिखों में से बहुत से लोगों को तोड़ लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि अलग खालिस्तान की मांग उठ गई। विदेशों में बसे हुए खालिस्तान समर्थक बहुत से हो गए। कनाडा सरकार तक उनको प्रश्रय देती है। सन 1980 से 90 के दशक में कितना खून खराबा हुआ, जगह जगह दुर्घटनाएं होती थी। जो ना सिख हैं ना हिंदू हैं, किसी दूसरे मत को मानने वाले लोग हैं। सुअर का मांस जो है मंदिरों में और गौ मांस जो है गुरुद्वारों में फेंक करके हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र करते रहते थे। हम लोग कम से कम उस काल को अच्छी प्रकार से जानते हैं। कितना धैर्य धारण किया था हिंदुओं ने। एक ही परिवार में एक सिख होता है, एक पगड़ी नहीं रखता, उसको मोना सिख कहते हैं। ये बात सिख जानते नहीं हैं कि मोना और पगड़ीधारी दोनों सिख ही हैं। हिंदू और सिख में कोई अंतर नहीं है। लाख कोशिश करने के बाद अंततः वो खालिस्तान वाला आंदोलन अपने भारत से कमज़ोर पड़ा। लेकिन सन 1984 में भिंडरवाला कांड भी हुआ, इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हुई और इसके बाद बहुत ही अप्रिय दुर्घटनाएं भी हुई। क्या क्या देखा इस हिंदुस्तान ने। आज जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो अभी किसान आंदोलन के समय में भी सिखों ने किसका विरोध किया और किसके साथ ये आ गए।
दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर बैठ करके इनके बीच में स्पष्ट दिखलाई देता था कि इनके ऊपर अत्याचार करने वाले लोग इनके साथ थे। उनके साथ मिल करके इन्होंने किसान आंदोलन में अराजकता भी उत्पन्न की। वहाँ पर भी लोगों को जिंदा जलाया, मारा भी। उसकी जांच भी नहीं हो पाई अभी तक। और ये नई घटना पंजाब के अंदर अमृतसर के हरमिंदर साहब गुरुद्वारे में दुर्घटना घटी। धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है ये रोग। हमें लगता है कि अब इनके लंगरों में और गुरुद्वारों में ये षड्यंत्रकारी सफल हो जाएंगे और गैर सिख लोग वहाँ जाने से परहेज करेंगे, क्योंकि ये लोग वास्तव में चाहते भी यही हैं कि सिख और गैर सिखों के बीच दरार पैदा की जा सके, जिससे सिखों को अपने साथ मिलाकर देश का बंटवारा करके पाकिस्तान उसको हस्तगत कर सके। इसका षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होता है और जिसके कठपुतली बनने वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर तैयार बैठे। हमें इन सब बातों को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए और इस प्रकार की जो मॉब लिंचिंग जो हो रही है बेअदबी के नाम पर या किसी अन्य नाम पर, इसके प्रति अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार। भारत माता की जय।